To all the class friends, this is Nishant sir welcoming you to the online GBPS video classes of English literature. Here on the screen showing chapter 3 deals with the magic ring. Magic ring chapter 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ऑर्निथोलॉजिस्ट के बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है. इसके लिए ऑर्निथोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं? डू यू नो हु इज़ एन ऑर्निथोलॉजिस्ट? फाइंड अबाउट देम. देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ड कंटेक्स्ट में आकर के. वन हु स्टडीज बर्ड. देखो ऑर्निथोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं? जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं. आइए स्टोरी में पढ़ते हैं. डॉक्टर सलीम अली, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी पार्ट? हु इज़ द राइटर? कम ऑन, जस्ट टेक अ लुक ऑफ हिज नेम. जॉय व्हाइटेकर. Jai Whitaker is the author of this first part. Come on. Dr. Salim Ali, the Birdman of India. देखो सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है. इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस नेचुरलिस्ट. व्हाट इज नेचुरलिस्ट? नेचुरलिस्ट किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं. वन हु स्टडीज एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. जो कि जानवरों को अध्ययन करता हो, पक्षियों का पौधों का, पक्षियों का और जानवरों का अध्ययन जो करता है. एंड अदर लिविंग बींग्स, ऑल द अदर लिविंग थिंग्स. प्राणियों का, जानवरों का, पौधों का एवं पक्षियों का एवं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसका अध्ययन करने वाले को नेचुरलिस्ट कहते हैं. आइए आगे. वर्ल्ड फेमस, तो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस नेचुरलिस्ट कौन है? सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस नेचुरलिस्ट है. ठीक है, मतलब पक्षियों का, पौधों का, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का, प्राणियों का, हर लिविंग थिंग्स का अध्ययन करने वाले ये व्यक्ति थे. बहुत ही मशहूर थे. बड़े विश्व भर में इनकी ख्याति प्रसिद्धि फैली भी थी. हिज बुक, प्रसिद्धि फैली हुई है, नॉट थी. अभी भी ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं. कौन? ये डॉक्टर सलीम अली. ठीक है, एज ए वर्ल्ड फेमस नेचुरलिस्ट. हिज बुक ऑफ इंडियन बर्ड हैज बिकम ए क्लासिक. भारतीय पक्षियों पर उनका जो किताब है हैज़ बिकम ए क्लासिक, बहुत ही क्लासिक हो चुका है, बहुत ही आकर्षक, मनमोहक, बहुत ही मशहूर हो चुका है, यूनिक हो चुका है. भारतीय पक्षियों पर उनका बुक, उनका एक किताब, उनका पुस्तक. विथ लिटिल मनी एंड नन ऑफ द स्लिक इक्विपमेंट नेचुरलिस्ट यूज टुडे, he revolutionized bird study and made many discoveries about their natural histories and behavior. With little money, बहुत कम पैसे में, and none of the slick equipment naturalist. Slick क्या मतलब? थोड़े से पैसे में, with little money and none of the स्लिक इक्विपमेंट नेचुरलिस्ट यूज टुडे. जो कि आजकल के कैसे नेचुरलिस्ट होते हैं, हाँ, बहुत स्मूथ इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होती है. आजकल के जो नेचुरलिस्ट आ चुके हैं बहुत ही महंगे किस्म के, महंगे तौर पर अपना अध्ययन करते हैं और डिस्कवरीज कर डालते हैं. वो लोग स्मूथ इक्विपमेंट नेचुरलिस्ट कहलाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे किस्म के होते हैं. इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अपने डिस्कवरीज को अंजाम देते हैं. तो उनके जैसा नहीं, बिल्कुल उनसे अलग थलग ये डॉक्टर सलीम अली, कम पैसे वाले और स्मूथ इक्विपमेंट नेचुरलिस्ट से काफ़ी अलग हटकर उन्होंने पक्षी के अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ले आया. वे पक्षियों के अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ले आया. उन्होंने क्रांति ले आया एंड मेड मेनी डिस्कवरीज, और बहुत सारे खोजें उन्होंने कर डाली अबाउट देयर नेचुरल हिस्ट्री एंड बिहेवियर. पक्षियों के व्यवहार एवं उनके प्राकृतिक इतिहास को लेकर के उन्होंने बहुत सारी खोजें कर डाली. ही प्लेड अ मेजर पार्ट इन कंजर्विंग बर्ड हैबिटेट्स. बर्ड यानी कि पक्षियों के आवासों को लेकर के, निवासों को लेकर के, कंजर्विंग बर्ड हैबिटेट. ही प्लेड अ मेजर पार्ट इन कंजर्विंग बर्ड हैबिटेट. मतलब पक्षियों के निवासों को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में बहुत सारे उन्होंने अच्छे मेजर पार्ट, ही प्लेड अ मेजर पार्ट, बहुत मुख्य भूमिका उन्होंने निभाया.
एक बहुत ही मेजर पार्ट, प्ले अ मेजर पार्ट कहते हैं ना, मतलब बड़े स्तर पर उन्होंने एक भूमिका का निष्पादन किया, एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। क्या, किस क्षेत्र में? बर्ड हैबिटेट को कंजर्व करने की दिशा में, मतलब पक्षियों के निवास स्थान, पक्षियों के निवासों को संरक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया। दिस चैप्टर अबाउट हिज बर्ड माइग्रेशन स्टडीज, उनके पक्षियों के माइग्रेट कर जाने के आधार पर है। दिस चैप्टर अबाउट हिज बर्ड माइग्रेशन स्टडीज इज फ्रॉम द बुक सलीम अली फॉर स्कूल्स, मतलब स्कूलों के लिए। इज फ्रॉम द बुक सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली की किताब से है ये चैप्टर अबाउट हिज बर्ड माइग्रेशन स्टडी, मतलब पक्षियों के माइग्रेट कर जाने को के अध्ययन पर है। पक्षी जो माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेशन समझते हैं ना आप लोग, एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान की ओर चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना, गमन कर जाना, आवागमन के अध्ययन, मतलब पक्षियों के आवागमन का अध्ययन पर आधारित है यह चैप्टर। कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द बुक सलीम अली फॉर स्कूल्स। चलिए पढ़ते हैं। Every naturalist spent a lot of time scratching their heads and wondering. हर नेचुरलिस्ट जो भी हो, जितने भी नेचुरलिस्ट होते हैं जो कि जीव जंतुओं, प्राणियों पर, पेड़ पौधों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर और अन्य किसी भी लिविंग बींग्स को अध्ययन करते हैं। हर वो अध्ययनकर्ता, हर वो प्राणियों, जीव जंतुओं, लिविंग बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स के जीवन को अध्ययन करने वाले व्यक्ति अक्सर अपना सारा समय अपने सर को खुजलाते हुए और वॉन्डरिंग करते हुए ही बिता डालते हैं। आप समझ रहे हैं? वॉन्डरिंग मतलब हैरानी में, टू वॉन्डर मतलब होता है हैरानी में, और अपने सर को खुजलाते हुए और हैरानी व्यक्त करते हुए ही सारा अक्सर अपना अधिकांश समय बिता दिया करते हैं। They did not have the solid body of scientific work that we have today. आज जो हमारे पास साइंटिफिक वर्क मौजूद है, उनके पास नहीं हुआ करता था। जो साइंटिफिक बॉडी का एक सॉलिड, एक ठोस ढांचा आज हमारे पास मौजूद है, वो उन लोगों के पास नहीं हुए करते थे। That's why they spent a lot of time in scratching their heads and wondering. हैरानी, आश्चर्य भरे निगाहों से, आश्चर्य भरे अपने मूड के साथ अपने सर को खुजलाते हुए उनका अधिकांश समय बीत जाया इसलिए करता था क्योंकि आज जो हमारे पास साइंटिफिक वर्क का एक ढांचा, एक ठोस ढांचा मौजूद है, उस जमाने में, उन लोगों के टाइम में उनके पास, नेचुरलिस्ट लोगों के पास नहीं हुए करते थे। We can trot off to a library and find out about something as remote as, say, the bushmaster of South America or the megapod of Papua New Guinea. We can trot off to a library and find out something as remote as, say, the bushmaster of South America. हम लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं और पता कर सकते हैं एंड फाइंड आउट समथिंग एज रिमोट एज। रिमोट का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी दूर होती है, दूर या स्थान पर, दुर्जन स्थान पर काफ़ी दूर होता है। जैसा कि साउथ अमेरिका का बुश मास्टर और पापुआ न्यू गिनिया, एक जगह है पापुआ न्यू गिनिया के मेगापॉड, या फिर साउथ अमेरिका में ही है, साउथ अमेरिका का बुश मास्टर या फिर कोई पापुआ स्थान के, पापुआ न्यू गिनिया का कोई मेगापॉड जैसा कहा करता है, जैसे वे लोग कहा करते हैं कि आप लाइब्रेरी जाओ और किसी दूर दराज के पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में जानकारी ले डालो। वहाँ जाओ, लाइब्रेरी जाओ, बुक पढ़ो, खोलो और
दूर दराज के क्षेत्रों के पशुओं पक्षियों की आज जानकारी आप प्राप्त कर डालो। या फिर वी कैन गेट, हम लोग इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं, और वी कैन गेट ऑन द इंटरनेट एंड गो क्लिक बटन एंड रीड द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज अबाउट ऑटर्स एंड ऑस्ट्रिचेस, एलिफेंट्स एंड ईल्स। ऑटर्स, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट और ईल के बारे में जो बहुत ही नवीनतम वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उन्हें इंटरनेट पर क्लिक करके हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बट दैट वाज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन ये हमेशा नहीं हुआ करता है ऐसा। लेकिन बट दैट वाज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता था। इनफैक्ट क्योंकि इट इज ओनली इन द लास्ट 100 years दैट द सीक्रेट अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल हैव बीन अनलॉक्ड फॉर ऑल टू एक्सेस। ये केवल पिछले 100 सालों में ही ऐसा हो चुका था, ऐसा सुविधा मिल चुका था कि पक्षियों और जानवरों के रहस्यों को सभी लोग जान सकते थे। ये केवल पिछले 100 सालों में ही ये सुविधा थी कि आप पक्षियों और जानवरों के सभी रहस्यों को आराम से जान सकते थे, इजीली एक्सेसिबल वाया इंटरनेट और लाइब्रेरी। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाता था। आगे हम लोग जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर साहब इन आवर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस एक्सचेंज, फ्रॉम दिस वन ऑफ द, यहाँ टिक कर लो।